हेलो फ्रेंड्स, ये जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन कराए ये एनसीईआरटी बेस्ड 11th क्लास के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। अभी तीसरा क्वेश्चन अब हम कराने जा रहे हैं, तो अब ध्यान देना है क्वेश्चन में। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर। तो वही चीज़ आ गई, कंसंट्रेशन का टर्म पूछा गया है मोल पर लीटर में। अब मोल पर लीटर में किस कंसंट्रेशन के टर्म को हम क्या कहते हैं? मोलेरिटी। तो क्वेश्चन मार्क आ गया फिर से मोलेरिटी, क्योंकि हमको मोलेरिटी निकालनी है। ठीक है, अच्छा अब गिवन क्या क्या है ध्यान रखना है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, दूसरी लाइन। इन अ सैंपल विच हैज़ डेंसिटी 1.41 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी दे रखी है आपको 1.41 ग्राम पर ml उस सैंपल की, जिस सैंपल सॉल्यूशन में हमको मोलेरिटी कैलकुलेट करनी है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, हमको लिख लेंगे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना हमको 1.41 यूनिट जरूर लिख लेना, क्योंकि बिना यूनिट लिखे तो फिर गलत हो जाएगा, ग्राम पर ml। एंड द मास परसेंट ऑफ HNO3 इन इट बीइंग 69%। अब अगर हम मास परसेंट को डिफाइन करें, हमने शॉर्ट्स में भी आपको समझाया था, तो किसके मास परसेंट है? HNO3 के। तो सॉल्यूशन में HNO3 कितना है? तो 69 माना जाएगा। अब चूंकि मास के टर्म्स में तो आप या तो ग्राम रखेंगे या किलोग्राम, तो चूंकि यहाँ ग्राम का यूज हो रहा है तो इसलिए हम यहाँ ग्राम ही रखेंगे। तो जरा 69% को डिफाइन कर लेंगे, इसका मतलब हुआ 69 ग्राम ऑफ HNO3 कितने में? अब चूंकि परसेंटेज में देखा जाता है तो परसेंट में जो टोटल होता है वो 100 कहलाता है। तो 100 ग्राम किसके? अब टोटल है, टोटल मतलब ऑफ सॉल्यूशन। तो ये 100 ग्राम किसके हैं? सॉल्यूशन के हैं। क्लियर हो गया? तो 69 ग्राम ऑफ HNO3 कितने में? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, यहाँ तक आपने सारा चीज़ जो जो दिया वो लिख लिया। अब सबसे पहला काम हमारा इसके बाद आता है वो ये पता करना कि कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट, तभी तो आगे मोलेरिटी डिफाइन कर लोगे। तो मैंने आपको कई बार समझाया है कि जिसका सॉल्यूशन होता है वही सॉल्यूट की तरह एक्ट करता है। तो HNO3 का सॉल्यूशन है, क्योंकि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड पूछा ना, तो सॉल्यूशन किसका है? नाइट्रिक एसिड का, HNO3 का। तो इसका मतलब सॉल्यूट कौन हुआ? सॉल्यूट हुआ HNO3। और सॉल्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जनरली B से रिप्रेजेंट करते हैं, बताया है मैंने आपको। और सॉल्वेंट को A से रिप्रेजेंट, बट यहाँ सॉल्वेंट मेंशन नहीं है तो वाटर ही माना जाएगा जहाँ मेंशन नहीं होता है। आगे चलते हैं। तो अब इतनी चीज़ हमको पता है और उसमें मोलेरिटी निकालना है। तो मोलेरिटी का फॉर्मूला, तो पहले आप मोलेरिटी के फॉर्मूले में हाँ लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये पूरा लिखा करो, लीटर याद रखना, बहुत सही रहता है ये। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? क्योंकि B मतलब सॉल्यूट के होते हैं, तो गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसमें से क्या क्या गिवन है क्या नहीं वो देख लेंगे। WB मतलब गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट हमने बताया था पहली मेंशन क्या है? HNO3 है। तो गिवन वेट कितने हैं HNO3 के? 69 ग्राम। तो ये WB हमारे पास है, तो हम WB यहाँ रख देंगे। तो WB आपके पास आ गया 69 ग्राम अपॉन मोलर मास। अब HNO3 का मोलर मास नाइट्रिक एसिड हुआ, तो आप निकाल लेंगे H का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। तो टोटल अगर 3 ऑक्सीजन है तो जोड़ लेंगे तो 63 आता है ग्राम पर मोल। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या कहीं गिवन है? यहाँ पर सॉल्यूशन का क्या गिवन है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और क्या गिवन है? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन। तो है डेंसिटी गिवन, मास गिवन, तो क्या आप वॉल्यूम नहीं निकाल सकते? निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम जो हमने पहले डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है छोटी क्लास में वही रख लेंगे। तो डेंसिटी यही लिख देता हूँ। तो डेंसिटी किसकी? सॉल्यूशन की, इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी कितनी है? 1.41 ग्राम पर ml
और मास कितना है सॉल्यूशन का, तो देखो आपने मास कितना निकाला सॉल्यूशन का, परसेंट से डिफाइन किया आपने, तो 100 ग्राम माना जाएगा, तो 100 ग्राम। अब यूनिट ज़रूर लिख लेना, बताऊंगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जब यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ग्राम से तो ग्राम कट गया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा, 1.41 नीचे चला जाएगा, तो 100 अपॉन 1.41 और पर मोल हो गया, पर मोल ऊपर ml है सॉरी, तो ml में आ जाएगी यूनिट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 100 अपॉन 1.41 ml आ जाएगा, क्योंकि आपने यूनिट से यूनिट काट दी तो बचा सिर्फ ml। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देना है। तो अब ये वॉल्यूम सॉल्यूशन यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ क्योंकि जगह भी कम है, स्पेस कम है, तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उठा के यहाँ रखो, तो 100 अपॉन 1.41। अब चूँकि ये ml में है, अब मैंने आपसे कहा था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर में, तो कितने से डिवाइड करेंगे, 1000 से, तो 1000 यहाँ जाएगा, ये आ गया वॉल्यूम, ये आ गया मोल। ओके, अब आपको पता है आगे क्या करना होता है, फटाफट करते हैं। m इक्वल्स टू 69, अब ये 1.41 एंड 1000 ऊपर डिवाइड बाई 63 इंटू 100, तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 15.44, ये हमारी मोलेरिटी आ गई 15.44। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट 4th क्वेश्चन कराएंगे।